हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पाइथन फाइल हैंडलिंग में सीएसवी मॉड्यूल। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने पाइथन फाइल हैंडलिंग में टेक्स्ट मॉड्यूल पढ़ा था, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग कैसे होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था बाइनरी फाइल हैंडलिंग कैसे होती है पिकल मॉड्यूल से। टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग के लिए कोई स्पेशल लाइब्रेरी, कोई स्पेशल मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं थी। टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग डायरेक्टली चल जाती है क्योंकि उसके इनबिल्ट फंक्शंस ही ये काम कर देते हैं। बाइनरी फाइल हैंडलिंग के लिए हमने पिकल मॉड्यूल सीखा था। पिकल मॉड्यूल में आपने देखा था डंप और लोड दो फंक्शंस थे। अब हम चलते हैं पाइथन फाइल हैंडलिंग के तीसरे टाइप में, जिसमें हम कहते हैं सीएसवी मॉड्यूल। सीएसवी स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल मैनेजमेंट, यानी कि ऐसी फाइल्स जिसमें डेटा जो है वो कॉमा कॉमा करके रखा रहता है। उससे क्या होता है, डेटा इस तरीके से रखने से डेटा आप कभी भी इसको किसी भी डेटाबेस में यूज़ कर सकते हैं। आप इस फाइल को किसी को सेंड करेंगे, वो अपने डेटाबेस में इसको इंक्लूड करा लेगा। तो जब फाइल शेयरिंग करनी होती है, डेटा शेयरिंग करना होता है नेटवर्क पे, तो हम CSV फाइल्स भेजते हैं ताकि वो इजीली हैंडल हो जाए। और CSV मॉड्यूल जो है वो पाइथन बाहर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पाइथन इंटरप्रेटर में पहले से CSV मॉड्यूल आता है। किसी इंटरप्रेटर में अगर नहीं आता है तो आप उसको बाहर से इंपोर्ट करवा सकते हैं, यानी पहले उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद CSV मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे चलते हैं उस प्रोग्राम की तरफ जिस प्रोग्राम में हमने इसको यूज़ कर रखा है। इस प्रोग्राम को मैंने पहले से बना के रखा है। इसमें मैंने सबसे पहले क्या करा है, CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। आप देख सकते हैं सबसे पहली लाइन में मैंने लिख दिया है इंपोर्ट CSV। ये लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप CSV फाइल हैंडलिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपने एक पहले लिस्ट बनाई। सबसे पहले आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें हेडिंग हो गए आपके। मुझको 4 हेडिंग चाहिए, नेम, ब्रांच, ईयर और CGPA। ये 4 हेडिंग जो हैं ये मैंने लिस्ट में बना लिए हैं। यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ ब्रैकेट एंड हो रहा है। ये पहली लिस्ट है जिसका नाम है फील्ड्स। एक और लिस्ट बनाई रोज, ये नेस्टेड लिस्ट है। ये एक लिस्ट है, उसके अंदर दूसरी लिस्ट ये है, और तीसरी लिस्ट ये है, चौथी लिस्ट ये है, पांचवी लिस्ट ये है और छठी लिस्ट ये है। तो यानी लिस्ट से शुरू होते हुए उसके अंदर भी लिस्ट होना का मतलब है ये नेस्टेड लिस्ट है। तो अब इससे क्या होगा, 6 बच्चों का डाटा सेव हो पाएगा। पहली रो जो है वो तो हेडिंग की रो है और 6 स्टूडेंट्स की डिटेल जो है वो एक नेस्टेड लिस्ट में रखी है। फाइल का नाम university_records.csv है। ये हम डाटा इसमें भेजना चाहते हैं। हम जिसमें डाटा भेजना चाहते हैं उसका नाम है university_records.csv। इसको मैंने फाइल नेम नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर रखा है। अब 4 टास्क हैं मेन। पहला तो उस फाइल को खोलना पड़ेगा। तो ये तो खोलने की कमांड आपकी वही है जो पहले भी हमने यूज़ करी है। ओपन लगाते हैं, ब्रैकेट में फाइल का नाम देते हैं और आगे W, ताकि आप राइट कर सकें। CSV राइट करने के लिए WB या W कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्लेन W से काम चल जाता है। ये हो गया वेरिएबल CSV फाइल। CSV फाइल नाम का वेरिएबल जो है किससे कनेक्ट हो गया है, इस फाइल नेम से। इस फाइल नेम से मतलब university_records से कनेक्ट हो चुकी है। अब आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, जो आपने CSV मॉड्यूल है ऊपर, ये इस CSV मॉड्यूल का कौन सा फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, हम इसका यूज़ कर रहे हैं राइटर फंक्शन। ठीक है, राइटर फंक्शन के ब्रैकेट में पैरामीटर क्या देना है, जो आपने फाइल खोली है उसका नेम, फाइल का वेरिएबल नेम। CSV फाइल हमने यहाँ लिखा था ये नाम आपको यहाँ यूज़ करना है, यानी कि आपको कुछ सिंटेक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। जो नाम आप फाइल ओपन के टाइम में यूज़ करेंगे वही नाम CSV राइटर के आगे लिखना है। और जो ये अपना आंसर देगा, एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। CSV राइटर रख लें, CSW रख लें, X रख लें, Y रख लें। यहाँ मैंने इसका नाम रख दिया CSV राइटर। पहली कमांड चलाई CSV राइटर डॉट राइट रो, और इसमें कौन सा भेजा, फील्ड्स को भेजा। फील्ड्स कौन है, फील्ड्स हमारे ये हैं ऊपर, ये है। इन फील्ड्स को मैंने इसमें भेजा है। ये फील्ड्स क्या हैं, ये एक लिस्ट है, सिंपल एक लिस्ट है जिसमें नेम, ब्रांच, ईयर, CGPA 4 टेक्स्ट हैं। तो ये पहली लाइन जो है university_records में पहली लाइन जो जाएगी वो होगी नेम, ब्रांच, ईयर और CGPA, यानी हेडिंग चला गया आपका।
तो एक रो आपने भेजनी है तो राइट रो लगाना है, और एक से ज़्यादा रो भेजनी है तो राइट रोज लगाना है। इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ एस है, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर एस है। एस का मतलब है एक से ज़्यादा रोज सेव करनी। क्यों? क्योंकि जो सेकंड लिस्ट है हमारी ये वाली, इस लिस्ट में बहुत सारी रोज हैं। इन रोज को भेजने के लिए आप राइट रोज लगाएंगे, उसके बाद CSV डॉट क्लोज भी लगाना है। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज इसमें डाटा सेव ही नहीं होगा। CSV फाइल डॉट क्लोज लगाना ज़रूरी है। क्लोज फंक्शन ही डाटा को कंफर्म करेगा कि वो उसमें सेव हो चुका है। तो आपने पहले देखा, एक हमने इंपोर्ट CSV लिखा, उसके बाद एक पहली लिस्ट बनाई फील्ड्स की, दूसरी लिस्ट बनाई जो नेस्टेड लिस्ट है रोज नाम से, फाइल खोली ओपन फंक्शन से, CSV राइटर से हमने CSV राइटर नाम का वेरिएबल बनाया, राइट रो से पहला हेडिंग लिया, राइट रो से बाकी नेस्टेड लिस्ट गई। अब हमने इसको चला देना है, ये चल गया। अब हम जाके देखते हैं क्या इस नाम की कोई फाइल बनी है यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स। ये देखिए यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड डॉट CSV ऊपर हेडिंग आ रहा है, उसमें इतना डाटा आ गया। ये हो गई सबसे पहले क्या हो गई, ये हो गई हेडिंग, और ये हो गए 6 बच्चों की डिटेल। ठीक, यानी कि डाटा इस फाइल में पहुंच चुका है। तो आपका पहला प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब मैंने दूसरा प्रोग्राम बनाया है। दूसरे प्रोग्राम में मैंने उसी फाइल को रीड करने की कोशिश करी है। अब आप पाइथन प्रोग्राम के थ्रू उसी यूनिवर्सिटी अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स डॉट CSV को रीड करना कैसे करना है। मैंने 2 लिस्ट बनाई, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, दोनों को खाली रखा है। फाइल खोली फाइल नाम के वेरिएबल में। अब हम यूज़ करेंगे CSV डॉट रीडर। CSV डॉट रीडर यूज़ करेंगे, उसके अंदर वो वेरिएबल का नाम दे देंगे जिसमें आपने फाइल खोली थी। ये अपना आंसर दे देगा CSR को। CSR का आपने लूप चला देना है, CSR का आपने लूप चला देना है, और जो डाटा आ रहा है उसको लिस्ट में अपेंड करते जाना है। इसमें लिस्ट 2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ। सारा डाटा आपने किस में ले लिया है? लिस्ट में। तो पहले लिस्ट में क्या आएगा? हेडर आएगा। इसके बाद लिस्ट में क्या आएगा? एक स्टूडेंट आएगा। उसके बाद लिस्ट में क्या आएगा? दूसरा स्टूडेंट आएगा। इस तरीके से लिस्ट में डाटा अपेंड होता रहेगा। उसके बाद प्रिंट कर देंगे हम लिस्ट को। इसको भी हम रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये जो आंसर आया है ये रहा। ये हो गई पहली रो, ये हो गई दूसरी रो, ये हो गई तीसरी रो, ये हो गई चौथी रो। इस तरीके से इसमें डाटा आ रहा है। यानी कि आपने CSV फाइल को रीड और राइट करके देख लिया। अभी इसमें थोड़ा टफ लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा नया मॉड्यूल है। एक दो बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। मैं इसका एक वीडियो और भी डालूंगा ताकि आपका ये बिल्कुल कंफर्म हो जाए। थैंक यू।